चलिए कैपेसिटर का कनेक्शन, कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे होता है यूनिट में, कैपेसिटर का काम क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रल और लाइन। लाइन का मतलब होता है फेज। क्या होता है? फेज। अब देखिए कोई भी यूनिट, जो भी यूनिट है उसमें तीन सिंबल लगे होते हैं, जिसका नाम होता है कंप्रेसर में जो 3 सिंबल होते हैं उसका नाम होता है, पहला होता है रनिंग, दूसरा स्टार्टिंग और तीसरा कॉमन होते हैं ना। अब देखिए उसी प्रकार से हमारा फैन में पहला होता है रनिंग, दूसरा होता है कॉमन और तीसरा होता है स्टार्ट। होता है कि नहीं? अब देखिए यहाँ से जब हम कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे तो कैपेसिटर में भी तीन दिया होता है, पहला होता है रनिंग और दूसरा होता है स्टार्टिंग और तीसरा होता है हमारा फैन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्टली न्यूट्रल और लाइन को दोनों का कनेक्शन पहले करेंगे, इसका कनेक्शन क्लियर करेंगे। देखिए ये हमारा लाइन और न्यूट्रल वाला डायरेक्ट हमारा गया रनिंग के एक सिंबल में, कैपेसिटर के रनिंग के एक सिंबल में हमारा न्यूट्रल वाला गया। अब हमारा क्या बचा? लाइन वाला जो बचा, लाइन वाला तो लाइन डायरेक्ट हमारा एक कॉमन में आएगा, फैन के कॉमन में आ गया, फैन के कॉमन में आया ना, फिर हमारा वहां से लाइन उठ के किसमें गया? कंप्रेसर के कॉमन में। दोनों को लाइन मिल गया, मिला ना, दोनों को फेस मिल गया। अब बचा क्या हमारा? स्टार्टिंग और रनिंग। क्या बचा? स्टार्टिंग और रनिंग। अब कंप्रेसर का जो रनिंग वाला पॉइंट है कैपेसिटर के रनिंग के एक सिंबल में जाके जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? कैपेसिटर के रनिंग के एक सिंबल में रनिंग वाला लाके जोड़ देंगे। अब हमारा फैन का जो रनिंग है, फैन वाला रनिंग लाके फिर कैपेसिटर के तीसरे सिंबल में जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है? और तीसरे सिंबल में जोड़ देंगे तो हमारा रनिंग वाला काम क्लियर हो गया। हुआ कि नहीं? रनिंग वाला डायरेक्ट लाके कैपेसिटर के रनिंग में और इसमें क्या रनिंग वाला लाके कैपेसिटर के रनिंग में और कॉमन हमारा दोनों लाइन में, फेज में हो गया। अब हमारा क्या बचा? स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाला कंप्रेसर फैन का जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है वो फैन में 2 ही सिंबल दिया रहता है, कैपेसिटर के 2 ही सिंबल दिया रहता है फैन वाला। कैपेसिटर पे लिखा रहता है RSF। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, हमारा फैन का एक उठ के आ जाएगा डायरेक्ट स्टार्ट वाले पॉइंट में। इसमें आएगा स्टार्ट वाले पॉइंट में, और स्टार्ट वाले पॉइंट में आएगा तो स्टार्ट वाला इसको मिल गया ना स्टार्ट वाला। अब यहाँ पे हमारा कंप्रेसर को भी स्टार्ट करना है कि नहीं? तो कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए 3 जो सिंबल दिया रहता है उसके नीचे लिखा रहता है S। एक स्टार्टिंग वाला कंप्रेसर का लाके इसमें हम कनेक्शन कर देंगे। ये हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया। समझ में आया? कैपेसिटर के कनेक्शन। तो अभी देखिए, बोलो, ये भी तो स्टार्टिंग है, उसकी स्टार्टिंग जाएगा ना। ये वाला स्टार्टिंग इस स्टार्टिंग नहीं है, फैन का ऑलरेडी स्टार्टिंग दिया है तो दिया रहता है, उसपे फैन का ऑलरेडी जाता है। अब देखो कैपेसिटर पे न्यूट्रल फेस कैसे मिल रहा है। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैपेसिटर को न्यूट्रल दे दिए, मेन सप्लाई हमारा कैपेसिटर में जाएगा कि नहीं? और मेन सप्लाई हमारा जरूर जाना चाहिए कैपेसिटर में, क्योंकि तभी कैपेसिटर हमारा चलेगा। और यहाँ पे जो लाइन दिया रहता है, अब ये क्वेश्चन है कि लाइन को क्यों नहीं देते हम, डायरेक्ट न्यूट्रल को क्यों देते हैं कैपेसिटर में? ठीक है, क्यों नहीं हम फेस दे देते हैं? तो फेस का मतलब फेस इसलिए नहीं देते हैं कि फेस में हाई वोल्टेज रहता है कि नहीं, और न्यूट्रल में थोड़ा कम रहता है। दोनों जब मिलेगा तभी तो चलेगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को ही देते हैं। वही नियम है, न्यूट्रल को ही देना है हमको। और न्यूट्रल को जैसे हम दिए, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, लाइन का आ रहा है ना कॉमन। ये क्या करेगा, कॉमन और ये कॉमन दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक फेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फेस बनाएंगे। तो फेस वाला जो लाइन और कॉमन जो है, तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर में जा रहा है। तो कैपेसिटर के रनिंग और स्टार्टिंग को दोनों को हम क्या मान लेंगे? फेस। क्या मानेंगे? फेस। और रनिंग वाला पॉइंट में हमारा न्यूट्रल आ रहा है, तो फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गया कैपेसिटर को भी। और फेस, न्यूट्रल, स्टार्टिंग और रनिंग कॉमन इसको भी मिल गया। और फिर इसमें भी फेस और न्यूट्रल मिल गया, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग हो गया। हुआ कि नहीं? अब देखिए कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं, कैपेसिटर का काम क्या होता है।
देखिए कैपेसिटर का काम ये होता है कि हमारा 220 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है घर में, आ रहा है कि नहीं? हमारा जो पावर होता है लाइट का, करंट का, वो 220 वोल्ट का। अब 220 वोल्ट हम लगाएंगे तो यूनिट को स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा कि नहीं? गति बनाने में, उसको घुमाने में टाइम लगेगा। सेम उसी प्रकार क्या होता है, जब हम 220 वोल्ट का हमारा मेन सप्लाई आ रहा है और 220 वोल्ट और जोड़ दिए तो हमारा कितने वोल्ट का हो गया कैपेसिटर? 440 वोल्ट। 440 वोल्ट हुआ ना। जब 440 वोल्ट लेके कंप्रेसर चालू करेगा तो झटका से चालू करेगा, और कंप्रेसर जब अपने रनिंग पीरियड में आ जाएगा या फैन हमारा अपने रनिंग पीरियड में आ जाएगा, फिर क्या होगा, अपना वो रनिंग स्टार्टिंग बना लेगा, चलता रहेगा। जैसे हमारा फैन जो लगा होता है, फैन जो घर में जो हम लोग फैन यूज करते हैं, उस फैन में क्या होता है, कैपेसिटर लगा होता है, लगा होता है ना। बहुत से लोग उसको कंडेंसर भी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? और कैपेसिटर, उसका नाम है कैपेसिटर, ठीक है। वो भी 440 वोल्ट का होता है। वो क्या करता है, फैन में भी 3 दिया रहता है, एक रनिंग, एक कॉमन, एक स्टार्टिंग। और रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग और स्टार्टिंग तुम्हारा किसमें जाएगा, किसमें जाएगा? रनिंग और स्टार्टिंग हमारा कैपेसिटर में दोनों वायर जुट जाएंगे, और डायरेक्ट हमारा मेन सप्लाई जो होगा वो किसमें जुटेगा? फेस में, फेस में जुटेगा कि नहीं? और न्यूट्रल लाके कैपेसिटर में जोड़ देंगे, तो उसमें भी हमारा वो न्यूट्रल और फेस बनाया, और रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग स्टार्ट करने का कार्य कर दिया। रनिंग वाला रनिंग कर रहा है, जब स्टार्ट कर देगा फिर तब रनिंग करेगा, फिर गति करेगा। रनिंग का मतलब गति करना। जब हमारा स्टार्ट कर देगा कैपेसिटर तो किसको सप्लाई देगा? पहले स्टार्टर को, स्टार्टर को देगा कि नहीं सप्लाई? पहले स्टार्टर को सप्लाई देगा, तो फिर हमारा कंप्रेसर या मोटर जो भी हो स्टार्ट होगा, और जब वो स्टार्ट होगा तो फिर जब वो घूमने लगेगा, अपना रनिंग में आ जाएगा, तो रनिंग वाला भी स्टार्ट हो जाएगा। और कॉमन उसको डायरेक्ट मेन मिल रहा है, सप्लाई मिल रहा है। समझ में आया?